प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। आज हम उर्दू के इस क्लास में तज़कीर व तानीस के मुतालिक कुछ पढ़ेंगे। तज़कीर व तानीस जिन्स यानी तज़कीर व तानीस के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। आज हम इनकी किस्में पढ़ेंगे, हकीकी गैर हकीकी। यानी तज़कीर व तानीस की दो किस्में हैं, हकीकी और दूसरा है गैर हकीकी। अब हम डिस्कस करेंगे हकीकी। हकीकी क्या होता है? हकीकी जानदारों की तज़कीर व तानीस हकीकी कहलाती है। यानी तज़कीर व तानीस ये जो जिन्स है जानदारों की, लिविंग थिंग्स में जो जिन्स है, ये उनकी जो तज़कीर व तानीस है ये हकीकी है, ये हकीकत पर मबनी है। क्योंकि जानदार चीजों में नर के मुकाबला में इसकी हम जिन्स मादा और मादा के मुकाबला में इसका हम जिन्स नर होता है, इसलिए जानदारों की तज़कीर व तानीस हकीकी कहलाती है। देखो बच्चों, हम घर में भी देखते हैं कि हमारे माँ बाप होते हैं। बाप होता है तो इसकी जो मादा होती है वो उसकी आपकी माँ होती है। यानी जो जिन्स है, जो ये जो घर में भी हम देखते हैं कि हकीकी तज़कीर व तानीस में जो होता है यानी नर और मादा, ये हम घर में भी देखते हैं कि जानदार चीजों में नर और मादा जरूरी होता है। जैसे बाप, माँ, भाई, बहन, बेटा, बेटी, ऐसे इसको हम बोलते हैं हकीकी तज़कीर व तानीस। ये मैं आपको एक मिसाल देकर समझाती हूँ। मसलन असलम बड़ा मेहनती लड़का है। अब हम अभी नर के मुतालिक पढ़ रहे हैं तो मैं आपको नर के मुतालिक ही पढ़ाऊंगी। असलम बड़ा मेहनती लड़का है, शेर जंगल का बादशाह है, वगैरह। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। पहले हम इन दो मिसालों पर देखते हैं। असलम जो हम यहाँ देखते हैं, असलम बड़ा मेहनती लड़का है। असलम आया, ये हुआ नर, क्योंकि ये लड़का है, ये हुआ नर। इसी तरह शेर नर है, जंगल का बादशाह है, बादशाह भी हुआ है मुज़क्कर। तो आपने बच्चों देखा यहाँ पर जो असलम, इन जुमलों में जो असलम और शेर हैं, ऐसे नर हैं जो मुज़क्कर कहलाते हैं, इनको हम मुज़क्कर कहते हैं। यानी जो नर होते हैं, नर को हम मुज़क्कर कहते हैं। ये मगर हकीकी जिन्स में होता है, जो जानदार होते हैं, जिनको हम लिविंग थिंग्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसी तरह हम अब दूसरा डिस्कस करेंगे, गैर हकीकी। अभी हमने लिविंग थिंग्स का पढ़ा है, यानी जानदार चीजों का पढ़ा है। अब हम गैर हकीकी पढ़ेंगे, ये जो बेजान चीज होते हैं। बेजान इसमों की तज़कीर व तानीस को जिनसे गैर हकीकी कहते हैं। बेजान चीजें तो आपको पता है कौन कौन सी होते हैं, जैसे सूरज है, चांद है, पत्थर है, वगैरह वगैरह। इनकी क्या कोई इनका तो कोई न मोनस होती है, न कोई नर होता है, इसलिए इनकी हकीकत कुछ नहीं होती है। ये सिर्फ सुनी सुनाई होती है। ये महज एतबारी और सुनी सुनाई होते हैं, इसमें न कोई हकीकत होती है, ये फर्जी होते हैं। हकीकी और गैर हकीकी जो होते हैं, हकीकी में हकीकत होती है, ये हकीकत पर मबनी होती है। और जो गैर हकीकी होती है, बेजान इसमों की जो तज़कीर व तानीस होती है, ये फर्जी होती है, ये सिर्फ महज सुनी सुनाई होते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं होती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगी, चांद है, सूरज है, पत्थर है, इनके ना कोई मुज़क्कर होता है, ना कोई मुअन्नस होती है। अब हम बेटा इसके अलावा पढ़ेंगे हकीकी और गैर हकीकी के अलावा कुछ अस्मा ऐसे भी है जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। देखो अभी हमने हकीकी और गैर हकीकी पढ़ा है, मुज़क्कर और मुअन्नस, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इस्म ऐसे भी हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। इनको इसमें मुश्तरक कहते हैं। मुश्तरक यानी यकजा हम बोलते हैं। ऐसे भी हम ये मुश्तरका तौर पर है, इकट्ठे जो हम पढ़ते हैं। जैसे कीड़ा बड़ा नाजुक होता है, चूजे को मत मार, बच्चा चलाता है। इन जुमलों में जो आपने देखा है, बच्चा, चूजा, कीड़ा वगैरह, ऐसे इस्म हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखो बच्चों, ये हमने मुश्तरक पढ़ा है, यानी दोनों में, हकीकी में भी और गैर हकीकी में भी, ये दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं, एक ही में नहीं।
बच्चा, हम ऐसे भी बच्चा इस्तेमाल, जरा बेटा एक कोई पढ़े, ये बच्चा यतीम है, आया इसमें बच्चा। बच्चा हमने यहाँ बच्चा डिस्कस किया है। बच्चा आया, ना मुज़क्कर आया ना मुअन्नस आया। चूजा, देखो कितना अच्छा चूजा है, या ये खूबसूरत चूजा है। चूजा ना मुअन्नस आया ना मुज़क्कर आया। कीड़ा वगैरह ऐसे इसम हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, कभी मुज़क्कर में भी आते हैं, कभी मुअन्नस में भी आते हैं। मुज़क्कर अस्मा, बाल जानदार ऐसे इसम ऐसे भी हैं जो सिर्फ मुज़क्कर ही बोले जाते हैं, हालांकि अपनी जात में इनके नर और मादा जरूर होते हैं, लेकिन सूरत से इनकी जिन्स की पहचान नहीं हो सकती। बेटा जब कोई इसम हम पढ़ते हैं, कोई जानदार इसम हम पढ़ते हैं जो सिर्फ मुज़क्कर ही हमें लगते हैं, ये सिर्फ मुज़क्कर ही है या ये सिर्फ मादा है, लेकिन जब हम उनकी सूरत देखते हैं हम इनकी पहचान नहीं कर सकते हैं, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये हमें लगता ही नहीं है ये क्या है। जैसे हम खरगोश बोलते हैं, तोता, मच्छर वगैरह, ये इसको हम इनके नर और मादा ये जरूर लगते हैं कि नर है या मादा है, मगर अपनी शक्ल से ये लगते हैं। इनमें धोखा हो सकता है कि ये नर है या मादा है, लेकिन अपनी जात में ये क्या है, ये शक्ल की पहचान से जिन्स की पहचान नहीं हो सकती है। इनकी शक्ल सूरत के लिहाज से इनकी पहचान नहीं हो सकती है। इसी तरह मुअन्नस अस्मा जो है, बाल जानदार अस्मा ऐसे हैं जो सिर्फ मुअन्नस ही बोले जाते हैं, हालांकि अपनी जात में इनके नर और मादा जरूर होते हैं, लेकिन सूरत में इनकी जिन्स की पहचान नहीं हो सकती है। ये इसी तरह जैसे मुज़क्कर अस्मा होते हैं, इसी तरह मुअन्नस अस्मा भी होते हैं। इनमें भी धोखा हो सकता है कि जब हम उनकी सूरत देखते हैं हमें ये लगता ही नहीं है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जैसे अभी हम कहेंगे, हम कश्मीरी में वुश बुलबुल पकान, ये नहीं हम कहते हैं, मगर जब हम सूरत हम बुलबुल को कहते हैं कि ये मुज़क्कर है, ऐसे में सूरत में हमें लगता है बुलबुल मुज़क्कर है, लेकिन एक्चुअली बुलबुल मुज़क्कर नहीं है, बुलबुल मुअन्नस है। इसी तरह हम कहते हैं चील, गांठ है द्राय, ऐसे कोयल, ये जो है कश्मीरी में हम कभी कभी इनको मुज़क्कर की सूरत देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो होते हैं मुअन्नस। इसी तरह कोई मुअन्नस होता है, कश्मीरी में हम उनको मुज़क्कर की सूरत देते हैं, सूरत से हमें धोखा लगता है। इसलिए बाज़ अस्मा मुज़क्कर होते हैं, बाज़ अस्मा मुअन्नस होते हैं, लेकिन सूरत के जब अपनी जात में तो ये होते हैं, लेकिन सूरत से हम इनकी पहचान नहीं कर सकते, इनकी जिन्स की पहचान नहीं कर सकते हैं। आज इतना ही, बाकी आइंदा। वस्सलाम।